बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? ये जो अल्लाह ने सांसें दे दी ना, यही बहुत उसका बड़ा एहसान है। लेकिन आज हमारे हाल तो ये है, नाशुक्रे इतने हो गए। अच्छा, अगर हम अपने दिमाग के ऊपर आ जाएं तो पूरी दुनिया भी अल्लाह दे देना, पूरी दुनिया, ये खोपड़ी फिर भी ना भरेगी। भाई बात है कि करोड़पति हो जाए तो अरबपति हो जाऊं, एक बंगला हो जाए तो दूसरा और हो जाए, यही बात है कि नहीं है? अगर बैंक में 10 लाख इकट्ठे हो जाएं तो यार और 10 आ जाएं, 20 हो जाएंगे। हमारे पास एक गाड़ी है तो यार ये तो है ही, लेकिन इससे बड़ी वाली और हो जाए। आज तक दिमाग ने कही बहुत हो गया भाई, अब आगे को मत कोशिश करो, अब बहुत हो गया। ये जितना हम इसको बढ़ाएंगे बढ़ता रहेगा। हद ये है, आखिरकार बात ये, अल्लाह ने जितना भी दिया ना, थोड़ा या ज्यादा, उसमें शुक्र अदा करो, खुश रहना सीख जा। बस उसी में शुक्र अदा कर और खुश रहना सीख जा। अल्लाह ताला फिर तुझे बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुझे गनी कर देगा और अल्लाह तेरे दिल को नो टेंशन कर देगा। मौला अली फरमाते हैं, जो चीज तुम्हें नहीं मिले उसके बारे में सोचना छोड़ दो तो टेंशन खत्म हो जाएगी, तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन जो चीज तुम्हें नहीं मिली उसके बारे में सोचना तुमने नहीं छोड़ा तो तकलीफ बढ़ती जाएगी। यार ये क्यों नहीं मिल रहा, यार ये क्यों नहीं मिल रहा, यार ये क्यों नहीं मिल रहा, बात है कि नहीं है भाई? तो भाई मियाँ जहां माल वाल की दुआ किया करो, सबसे पहले दुआ ये भी एक किया करो, या अल्लाह तू माल दे या ना दे वो तेरी रजा है, और हमारे लिए बेहतर हो तो वो भी दे देना, मगर मौला जिंदगी इस्लाम पर, खात्मा ईमान पर जरूर फरमाना। हर आदमी चाहता जिंदगी गुजरे मजे लेते हुए, जिंदगी गुजरे खूब गुंडागर्दी में और खात्मा हो बिल्कुल वली बन के। अब मुझे बताइए, जिंदगी जब गुंडागर्दी में गुजारोगे तो वली बनकर खात्मा कहां से होगा? गुंडे बन के खात्मा होगा? है? जिंदगी भर चाहता है कि नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ो, जिंदगी भर चाहता है कि मजे लेता घूमो, जिंदगी भर चाहता है डांस पार्टियों में सबसे आगे बैठो, जिंदगी भर चाहता है कि खेलों में सबसे आगे बैठो, जिंदगी भर चाहता है लोगों को खूब गालियां भी देता रहो, जिंदगी भर चाहता है कि वालिदैन को भी सताता रहो, जिंदगी भर चाहता है फिल्में भी देखता रहो, जिंदगी भर चाहता शराबों के जाम भी पीता रहो, जिंदगी भर झूठ भी बोलता रहो, जिंदगी भर चाहता दूसरे की बेटियों को तकता रहो, जिंदगी भर चाहता है नई से नई गर्लफ्रेंड बनाता रहो, जिंदगी भर चाहता है अय्याशियां करता रहो, जिंदगी भर चाहता है जिना के बाजार गर्म करता रहो और सोचता है मरूं तो विलायत के ओहदे पे फाइज हो के मरूं। मियां ये तो ही नहीं हो सकता ना, जब तुमने धान बोए हैं तो आम कहां से खाओगे? ये हमारी होती है ना, तुमने अब मरने के टाइम पर कुरान भी याद आ गया, सूरह यासीन भी याद आ गई, मौलाना भी याद आ गया, मस्जिद का इमाम भी याद आ गया, मदरसे का बच्चा भी याद आ गया। और जब जिंदा था तो कहां थे? जिंदा था तो इमाम को सबसे ज्यादा दुश्मन देखता था, सबसे बड़ा अगर 36 का आंकड़ा था तो मस्जिद के इमाम से था, क्योंकि किसी पे जमती नहीं थी, मस्जिद का इमाम गरीब, इस पे सबकी जम जाती है। ए लोगों कान खोल के सुनो, नबी फरमाते जिससे मोहब्बत करोगे यहां दुनिया तो दुनिया, मैदान महशर में भी उसी के साथ उठाए जाओगे। तुम सोच रहे हो कि दुनिया में हम जो है गुंडागर्दी करें, वली बन के मरे, ऐसा नहीं होगा। नबी फरमाते हैं कि जिस कौम से, जिस जमात से मोहब्बत करोगे मैदान महशर में उसी के साथ उठाए जाओगे। अगर फटे हुए कपड़े पहन के गो, जो फटी हुई पैंटें चल रही हैं, तो मैदान महशर में उन्हीं के साथ उठाए जाओगे जो फटी हुई पैंटें पहनते थे हीरो हीरोइन। समझ रहे आप? जन्नत खुशबू तक ना मिलेगी, जन्नत की जो खुशबू मिल जा। जन्नत हीरो हीरोइनों के लिए थोड़ी है, जन्नत फिल्में बनाने वालों के लिए थोड़ी है, जन्नत तो नमाजें पढ़ने वालों के लिए है, जन्नत तो मुस्तफा की गुलामी करने वालों के लिए है, जन्नत तो कुरान की तिलावत करने वालों के लिए, जन्नत तो पर्दे में रहने वाली बेटियों के लिए है, जन्नत तो निगाहों को झुका के चलने वाले बेटों के लिए है, जन्नत तो गैरतमंदों के लिए है। बेहया के लिए जन्नत नहीं, बाहया के लिए जन्नत है। मेरे नबी मालूम है मेरे नबी कितने बाहया थे? आता है किताबों में कि नौजवान लड़की भी इतनी शर्मीली नहीं होगी जितनी मेरे नबी जो है
हया करते थे। आज हमारी हया खत्म हो गई। हमने तो निगाह उठाई जहां तक का नजर आ रहा है। अब कोई अगर आधा कपड़ा पहन के खड़ी है, पूरा कपड़ा पहन के खड़ी है, मियां खूब देख रहे हैं। जहां तक हमारा मौका लग रहा है देख रहे हैं। नबी इतने बाहया थे, इतने बाहया थे कि कोई नौजवान शर्मीली लड़की भी इतनी शर्मीली ना होगी कि जितने मेरे नबी बाहया थे। जरा गौर करो। मेरे नबी के पास, मेरे नबी खाना तनावुल फरमाते, मेरे नबी के घर में सहाबा आके बैठ जाते, वो ज्यादा देर तक बैठे रहते सहाबा। और नबी को थोड़ी तकलीफ होती इसलिए कि जब कोई आपके घर पर बैठा है तो आप जब तक सो नहीं सकते जब तक वो उठ के जागा नहीं। आपको मजबूरी में बैठना पड़ेगा भाई। बैठा है बैठने वाला, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी, ज्यादा देर ना बैठा करो। मेरे नबी को तकलीफ होती है। आए हाय हाय हाय। कोई मेरे नबी को पुकारे तो अल्लाह ने मना फरमा दिया, ना मेरे नबी को घरों के पीछे से ना पुकारो। कोई ऊंची आवाज से बोले, अल्लाह ने मना फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातन नबी अला तरफउ फौका अस्वातिन नबी। ए ईमान वालो, मेरे नबी की आवाज से ऊंची आवाज भी मत करो। हाय 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 हाय। यहां तो खुद ही चल रहा सब कुछ। लोगों, मरना सबको है। जिंदगी इस्लाम पर रहने की और खात्मा ईमान पर करने की दुआ किया करो। और फिर खाली दुआ से काम नहीं चलेगा कि मस्जिद में दुआ करके आ गए। कोशिश भी किया करो कि जिंदगी इस्लाम पर रहे, खात्मा ईमान पर हो। कोशिश भी होना चाहिए। एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा, यहां मेरे पास मत आना दोबारा, 1 हफ्ते का टाइम है, मगर इस हालत में आना, ना धूप हो ना छांव हो, और इसके अलावा अगर आ गया तो गर्दन काट दूंगा, और 1 हफ्ते से ज्यादा अगर ना आ सका ऐसे आलम में तो तेरा सर कलम कर दूंगा बादशाह चक्कर में। या तो धूप होगी या ठंड होगी, कैसे जाऊं? बड़ा परेशान, बड़ा परेशान। खाना नहीं खाए। किसी ने पूछ लिया, क्या बात है? का बादशाह ने कहा, ना धूप हो ना छांव हो, धूप भी हो छांव भी हो, ना धूप हो ना छांव हो। तो किसी ने कहा, परेशान मत हो, बादशाह के पास चारपाई सर पर रख के चला जा, कहीं धूप होगी कहीं छांव होगी। है जवाब कितना आसान है, मगर था टेंशन में। बादशाह है, इनके आते रहती तो खुराफातें इनके जहनों में बहुत ज्यादा।